हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जल्दी से मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों से कर देता हूँ। मेरा नाम है मुदित कल्याणी एंड आई एम अ पर्सनल इक्विटी ट्रेडर एंड आई एम आल्सो करेंटली परसुइंग स्टॉक मार्केट कोर्सेज फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट मुंबई। तो आज जो हमारा वीडियो का डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है कि मैं आप लोगों को रिकमेंड और सजेस्ट करूंगा 3 बेस्ट आईटी स्टॉक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टॉक्स जो आपको कल यानी मंडे को बाई करने चाहिए। तो जो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में होने वाला है वो होने वाला है इन्फोसिस लिमिटेड का। तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो फ्राइडे पे क्लोज हुआ था 1522 पे, जो कि पिछले दिन यानी थर्सडे से 0.22% ज़्यादा था। और ये कंपनी जो है ये प्रोवाइडर है कंसल्टिंग टेक्नोलॉजी की और नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज की, और भी कई सारे सर्विसेज हैं इस कंपनी के। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है। 6,40,225 करोड़ का इसका कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये कंपनी आज तक हाई 1954 तक गई हुई है और लो 1367 तक। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का 28.7 है। तो ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, तो इस हिसाब से देखे हाई है इसका स्टॉक पी। हमें खरीदना लो पे चाहिए, लेकिन ये सही टाइम है इसे बाई करने का। ये कंपनी का एनालिसिस अगर हम देखें तो इस कंपनी डिविडेंड यील्ड 2.04% है, जो कि एवरेज है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.1% है, जो कि बहुत हाई है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत हाई है इस कंपनी की। तो इस कंपनी का अगर हम प्रॉस देखें तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी ने गुड रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर, रिटर्न ऑन इक्विटी का 27.2%, और इस कंपनी का एवरेज डिविडेंड पे आउट भी है 54.3% का। प्रोमोटर होल्डिंग इस कंपनी की लो हो गई है, मतलब स्टार्टिंग में जो जितनी थी, मतलब स्टार्टिंग मतलब समझ लीजिए थोड़े साल पहले तो इसका 13.15 था, वापस गिरा था और अभी 13.1 पे चल रहा है। तो देखे तो इस हिसाब से ठीक ठाक ही है। और इस कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे लेटेस्ट हमारा जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से 13.11% प्रोमोटर्स ने होल्ड किया हुआ है और पब्लिक ने 35.98% किया हुआ है। तो प्रोमोटर्स में हमें उतना मूवमेंट को देखने मिला नहीं है। प्रोमोटर्स में अगर ज़्यादा मतलब अगर प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग कम जाता है या बढ़ जाता है तो उसमें बहुत बड़ा मूवमेंट हम लोग को या मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसमें ज़्यादातर शेयर तो पब्लिक के ही हैं, तो उतना घबराने की इस शेयर पे कोई बात नहीं है। आइए हम इसका चार्ट देखते हैं। इसका अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न देखें तो यहाँ पे अराउंड मिड अप्रैल में इस स्टॉक प्राइस के अंदर बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला था। उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गई वापस नीचे, और यहाँ पे ये मीन रिवर्टेड हो गई थी, अब वापस ऊपर गई नीचे। तो इस तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इस लेवल से अगर हम देखें तो 1464 से 1619.75 तक ये हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट है। तो अभी इसका करंट प्राइस है 1521.55। तो ये एक सही लेवल हो सकता है, या तो एक दो दिन वेट करना चाहिए, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, लेकिन मैं कहूँगा मंडे को बाई कर लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। यानी कि शॉर्ट टर्म में मैं अगर कहूँ इस स्टॉक का तो 2 या 3 महीने तक आप इसे होल्ड करके देखिए। हालांकि एक बहुत बड़े रिसर्च एनालिस्ट है क्षितिज गांधी जी, उन्होंने 3 हफ्ते पहले कहा था, उन्होंने टारगेट प्राइस इस स्टॉक का रखा है 1720, 3 हफ्ते पहले कहा था। और इन्होंने तब कहा था 7 to 8 वीक्स के अंदर, यानी 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर। तो ये एक बहुत ही बड़े रिसर्च एनालिस्ट है, इनका रिकमेंडेशन बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा यहाँ पे कल ही आप इसे बाई करें। प्री मार्केट टाइम में मैं कहूँगा आप इसे बाई करें। इसमें स्टॉप लॉस आप लगा दीजिए। स्टॉप लॉस इसमें आप लगा सकते हैं 1440 का, और टारगेट आप इसका रखिए, उन्होंने तो कहा है जैसे 1720, मैं आपको कहूँगा अराउंड 1600 का आप रख लीजिए, क्योंकि उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस कंपनी का अगर हम देखें इस समय इसका सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है
1392 पे इस कंपनी का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है 1392.39 पे। और इस कंपनी का जो रेजिस्टेंस है ये खैर अभी उतना टाइम नहीं हुआ मेंटेन करते हुए, तो अगर हम इस हिसाब से रेजिस्टेंस देखें तो ये इस कंपनी का 1538.79 पे, तो मैं आपको मतलब रिकमेंड और सजेस्ट करूंगा कि इस स्टॉक को आप मंडे को ही प्री मार्केट टाइम पे बाई कर लीजिए और टारगेट रखिए 1620 का, 1600 का, 1600 का। और हमारा दूसरा जो स्टॉक होने वाला है वो होने वाला है एम्फैसिस लिमिटेड। तो इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये फ्राइडे को क्लोज हुआ था 2166 पे। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। हाई आज तक 3660 तक गया और लो इसका 2070 तक गया हुआ है। स्टॉक भी इस कंपनी का रिलेटिवली हाई है, लेकिन ये कंपनी भी मतलब बड़ी कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर ज़्यादा भी हुआ तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि ये अभी बहुत लो लेवल में चल रहा है तो इसे हमें बाई कर लेना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसका एवरेज है और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका हाई है। डिविडेंड यील्ड अगर हम देखें तो ये भी एवरेज है इस कंपनी का। और आगे अगर हम इसका प्रॉस देखें तो ये कंपनी भी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है, यानी कि एवरेज 71.8% का। और इस कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स ने बहुत सारे शेयर्स लेके रखे हुए 55.72% और पब्लिक के पास सिर्फ 5.64 है। तो यहाँ पे अगर प्रोमोटर्स खरीदते हैं या बेचते हैं, थोड़ा सा भी अगर बेचते हैं या खरीदते हैं तो हमें बहुत बड़ा गिरावट या राइज देखने को मिल सकता है, इस शेयर में मिलता है इस शेयर में। तो अगर हम इस शेयर का रिटर्न्स की बात करें तो 1 वीक माइनस में ही है, 1 मंथ भी, 3 मंथ्स में भी और 1 ईयर में भी ये नेगेटिव रिटर्न्स ही दे रहा है। लेकिन मैं ये शेयर जो है आपको 1 ईयर के लिए बाई करने को बोलूंगा, होल्ड करने को बोलूंगा। 1 ईयर के लिए एक लॉन्ग टर्म शेयर होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल सिग्नल दिखा रहा है बीएस माइट रोअर अगेन, ये शॉर्ट टर्म के लिए दिखा रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ऐसे भी इसका रेवेन्यू अगर आप देखें तो ये 23.0% मतलब 23% आउट परफॉर्म किया है पिछले 3 साल में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इस कंपनी का अगर हम पीवी रेशियो देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 5.94% है, जो कि मतलब काफी लो है, इस हिसाब से लो है। ये और थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो ये सही टाइम है इस शेयर को बाई करने का लॉन्ग टर्म के लिए। तो आइए हम इसका चार्ट देखते हैं। इसका अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो ये देखिए 1 ईयर, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट मीन रिवर्टेड था, यहाँ पे भी डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला और ये डाउनवर्ड में ही है, मीन रिवर्टेड में चल रहा है। तो करंट प्राइस जैसा कि मैंने कहा 2166.05 है। क्योंकि अभी ये एकदम ही गिरा है तो इस समय मतलब एग्जैक्टली रेजिस्टेंट बताना उतना आसान नहीं होगा, फिर भी अगर मैं एस्टिमेटेड अगर रेजिस्टेंस बोलूं तो अराउंड 2380 इसका रेजिस्टेंस है और सपोर्ट तो है ही इसका खैर अराउंड 21061 2101। तो मैं मतलब बाई करने का अगर बोलूँ तो आप इसमें टारगेट लगा लीजिए। टारगेट इसका आप लगा सकते हैं अराउंड 2550 का। और इसका अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस इसका आप लगा सकते हैं, मैं सपोर्ट के नीचे ही बोलने वाला हूँ क्योंकि इस बार सपोर्ट इसका स्टॉप लॉस नहीं हो सकता है। स्टॉप लॉस इसका हो सकता है अराउंड 2060, तो इस शेयर को आप इस प्राइस में बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और हमारा तीसरा जो स्टॉक होने वाला है वो होने वाला है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टीसीएस। और इस शेयर की अगर हम बात करें तो ये फ्राइडे पे क्लोज हुआ था 3222 पे, 3222 पे। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही बड़ी ह्यूज कैप कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है ये। इसका हाई आज तक 4046 तक गया हुआ और लो टू 2953 तक। स्टॉक भी इस कंपनी का बहुत ज़्यादा हाई है, 30.4% है।
और इस कंपनी का अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें तो एवरेज है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है, हाई है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ज़्यादा हाई है इस कंपनी का। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है बाई करने के लिए, अगर हम जितना टेक्निकल्स देखें हैं अभी तक। और इस कंपनी का अगर हम प्रॉस देखें तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 3 साल के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी का 40% है, और कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट, एवरेज पे आउट है 56.4% का। और ये जो कंपनी है बस इसका यही है कि ये डिलीवर कर रही है पुअर सेल ग्रोथ 10.2% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। और इस कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स ने अराउंड जून 2022 72.30% होल्ड किया हुआ, और पब्लिक 5.80%। तो प्रोमोटर्स के पास बहुत ही ज़्यादा शेयर होल्डिंग है इस कंपनी का, बहुत ही ज़्यादा शेयर्स है। तो अगर प्रोमोटर्स बेचती या खरीदती है तो हमें बहुत ज़्यादा राइज या बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। पब्लिक के पास बहुत ही कम है, तो पब्लिक अगर खरीदे या बेचे भी तो उतना कोई ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है। तो आइए इस कंपनी का हम रिटर्न्स देखते हैं। तो इस कंपनी का जो रिटर्न्स है 1 ईयर के अंदर अगर हम देखें तो नेगेटिव है, 12.25%, और 1 वीक के अंदर भी 3 मंथ्स के लिए ऑलमोस्ट बोले तो मेंटेन्ड है, होल्डेड है। और इस कंपनी का आईएम चार्ट देखते हैं। इस कंपनी का अगर हम चार्ट देखें तो ये डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पे हमें इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ मिलता है। तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये होता है जो पुराना जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट बन के वापस ये शेयर नीचे गिरा इतना, 3222 में आके रुका। तो ये इस समय, तो अगर हम बात करें तो इस समय ये सही वक्त है इस शेयर को बाई करने का। 1 ईयर के लिए इसे हमें होल्ड करना चाहिए। ये शेयर बहुत ही सही है अभी बाई करने के लिए। और आईसीआई डायरेक्ट ने भी कहा है कि इस शेयर का टारगेट प्राइस अब 3420 पे रखिए। तो अभी ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है 3222 पे, तो 3420 हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। यहाँ पे जो इसका अभी फिलहाल इस समय जो इसका हाई गया था, इस समय जो इसका रेजिस्टेंस हुआ था ओनली फॉर दिस टाइम अराउंड मिड अगस्त। तो इस कंपनी का हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इस शेयर का अराउंड 3020 पे हमें इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और आईसीआई डायरेक्ट ने जैसा कहा इसका टारगेट है 3420, तो मैं आपको कहूँगा इसे 3380 का आपको इसको टारगेट रखना चाहिए 1 ईयर के लिए। हालांकि अगर आप टारगेट प्लेस करते हैं, मतलब जो भी आपका ब्रोकिंग ऐप है, जो भी आपका ऐप है ज़ेरोधा ग्रो चाहे जो भी हो, टारगेट अगर आप उसमें सेट कर देते हैं, टारगेट सेट करते हैं और अगर आप स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं, तो जब भी मतलब शेयर उस टारगेट प्राइस को ब्रीच करेगा यानी कि उससे पार जाएगा तो वो ऑलरेडी बेच बेच देगा। तो अगर ये 1 ईयर के अंदर होता भी नहीं है, मतलब 1 ईयर में होता नहीं है, मतलब उससे पहले ही अगर हो जाए, मतलब 3 महीने 4 महीने, तो वो ऑलरेडी आपका लग जाता है। तो ये सबसे सही टेक्निकल्स होते हैं, ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम होता है आजकल के ज़माने में, तो उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही मैं वीडियो में आप लोगों से कहना चाहता था। ये 3 आईटी स्टॉक्स बाई करने के लिए रिकमेंड करता हूँ। हालांकि मेरे एनालिसिस को देखने के बाद आप खुद भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं तो ये सब स्टॉक्स आप बाई कर सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था, दिस वॉज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।